डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए आज मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 लेकर मैं आया हूं और 1.2 तक मैं पहले दे चुका हूं। 1.3 का एक्सरसाइज का सम आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे सवाल दिया हुआ, जिस बच्चे के पास बुक नहीं हो वो यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है 36/100, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4 1/8, 3 है 4 नंबर है 3/13, 5 नंबर 2/11 एंड 6 नंबर 329/400। तो इसका पहला नंबर सवाल देखता हूँ 36/100। तो हम लोग जानते हैं ना कि नीचे में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो तो हम लोगों को दशमलव में चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होता, डेसिमल में चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होता। नीचे 2 जीरो है, हम क्या करेंगे, नीचे से 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा राइट साइड से। तो 6 3 2 डिजिट हो गया, डेसिमल दे दिया, जीरो दे दिया, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव। इसी तरह से 1/11, तो 1/11 इसको 11 1 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और डिवाइड करने के बाद जैसे ये 1 था तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल दे करके एक जीरो लगाएंगे, फिर भी नहीं लगेगा तो एक जीरो दे करके ये 100 हो जाएगा। तब 11 9 जा 99 होगा, फिर 1 आएगा, उसी तरह से जीरो लगाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 9 आएगा, फिर जीरो आएगा। ये कटने वाला नहीं है, ख़त्म नहीं होने वाला है, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ लिख देंगे 0.09090909, इस तरह से जाएगा। और आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 0.09 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हो। इसको अनवसानी आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति इसलिए क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, अनवसानी इसलिए क्योंकि ये अशांत है। थर्ड नंबर 4 1/8, तो इसको तोड़ेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33/8, और 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, जो कि शांत दशमलव है। बगल में मैंने यहाँ पे ये डिवाइड करके भी दिखाया है, आप देख सकते हैं। जो कि क्लास 9 के बच्चे हो आप, तो डिवीज़न आपको आना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लेना एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जाते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना भाग लंबा किए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे? तो 1/7 का तो 0.142857 होता है, इसका हम निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे कि हाँ निकाल सकते हैं। और जब निकाल सकते हैं तो 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। 1/7 का जो वैल्यू जानते हैं वो लिखेंगे और इंटू 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। इसी तरह से 3/7 है, तो 1/7 इंटू 3 कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7 है, तो 1/7 इंटू 4 करके 1/7 का वैल्यू रख के इंटू 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा नंबर। इसी तरह से आप इसको आगे तक देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। 2 ठो मैंने आपके लिए खाली छोड़ दिया है, इसको आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये एग्ज़ाम में पूछता ही है, हर एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा जाता है। जैसे है पहला 0.6, 6 के ऊपर रेकरिंग है, 0.47, यहाँ 7 के ऊपर रेकरिंग है, 4 के ऊपर नहीं है। और अगला है 0.001, यहाँ पे तीनों पे 001 पे रेकरिंग है। तो पहला सवाल हम देखते हैं 0.6, तो इसको सपोज कर लेना है, मान लेना है कि x इक्वल टू 0.6। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0.6666, एकदम बहुत दूर तक आप अनंत तक लिख सकते हैं। रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन बार बार होगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है,
और जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम लोग लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। और जैसे गुना करेंगे तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है मेरा एक राइट साइड की तरफ चला जाएगा, यानी 6.666666 आते चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। 2 को ऊपर लिख दिए, 1 को नीचे लिख दिए। 10x में से x जाएगा तो 9x, 6 में से 0 जाएगा 6, बाकी तो ये ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 6/6 हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। तो 3 का टेबल से ऊपर कट जाएगा, 3 का टेबल से नीचे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। इसी तरह से सेकेंड नंबर है 0.47, 7 के ऊपर रेकरिंग। तो यहाँ पर भी सपोज कर लेंगे, माना x इक्वल टू 0.47 के ऊपर रेकरिंग। यहाँ पर भी देखिए 7 बार बार रिपीट हो रहा है, और 7 बार बार रिपीट होने की वजह से दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये 10x 4.7777 आ जाएगा। इसको सेकंड मान लेंगे। फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x इक्वल टू 4.777 और x इक्वल टू 0.477। इसको माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा, बचेगा 9x, 4 में से 0 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, बाकी तो ख़त्म। देयरफॉर x इक्वल टू 4.3 बचेगा इधर, और ये 9 डिवाइड में हो जाएगा तो 43/9, ये डेसिमल हटेगा तो 43/90 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है 0.001, इसको भी मान लेंगे। x इक्वल टू 0.001, यहाँ पर 001 001 001 आप बहुत बार ले सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है 001, तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है मतलब 1000 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। 1000 से गुना करेंगे तो 1000x इक्वल टू 1.001, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 1.001, फिर x 0.001, तो 1 में से 1 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, बाकी तो ख़त्म। 1000 में से 1 जाएगा तो 999। देयरफॉर x इक्वल टू 1/999। अब क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन है 0.9999, इसको भी मान लेंगे। x इक्वल टू 0.999, इसको फर्स्ट, चूँकि यहाँ पर भी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10x इक्वल टू 9.9999, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 10x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, तो 1 में से 0 जाएगा तो 9, और 10x में से x जाएगा तो 9x। देयरफॉर x इक्वल टू 9/9, तो 1, x इक्वल टू 1, तो p/q के रूप में लिखने पर ये आ जाएगा p/q इक्वल टू 1। p/q इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि p और q दोनों का वैल्यू 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 है, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, और यहाँ देखिए मैंने डिवाइड किया है, आप देख सकते हो ये डिवीजन है। यहाँ पे चूँकि मेरे पास पेज कम हो रहा था तो मैंने फिर ये 2 को यहाँ से रिपीट करना चालू किया। आप देख सकते हैं ये डिवीजन है, फिर लास्ट में 1 बच गया। जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, और जितना पर टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ पे ऊपर में लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। तो मैंने जब यहाँ पे डिवाइड किया तो देखा कि 1/17 इक्वल टू 0.0588235294117647, यानी अधिकतम जो है ये 16 बार रिपीट हो गया। 16 बार के बाद अगर फिर से जाते हैं तो फिर से 058
8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये फिर से आना चालू हो जाएगा, यानी फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो है वो है 16। अगला सवाल है कि पी बटा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? P बटा Q इक्वल टू 2/5, 7/10, 13/25, 19/20, 27/50, इस तरह से और भी बहुत सारा आप लिख सकते हो। यहाँ P और Q के बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ Q का गुणनखंड जब हम करेंगे, नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 का पावर m और 5 का पावर n, जहाँ m और n जो है कोई भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये आ सकता है। यानी आपको दशमलव निरूपण जब आप करेंगे इसका तो 2/5, 2 और 5 के रूप का ही ये आएगा। अगला सवाल है, ऐसे 3 संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो उसको लिखिए। चूँकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपरिमेय संख्या लिखा है, √5, √7, √3, और भी आप लिख सकते हो। चूँकि 3 ही एग्जाम्पल मांगा था तो मैंने 3 लिख दिया। अगला सवाल है, परिमेय संख्याओं 5/7 यानी 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 5/7, इसको 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, रिपीटेशन होगा ये। 9/11 तो ये भी आएगा 0.81। यहाँ पर 71 और 81, 71 और 81 के बीच कोई भी आप 3 अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या दैट मीन्स ना तो रिपीटेशन होना चाहिए ना ही वो शांत होना चाहिए, तो 7 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, एनीथिंग एल्स जो आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसी तरह से 0.75 6 6 3 4 3 2 0 1 5 2 जो बन करे आप वो लिख सकते हैं। फिर 0.7934, ये भी आपको जो इच्छा करे आप ये 3 लिख सकते हैं। 3 क्या, आप इस दोनों के बीच में बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, जो कि 3 लिखना था इसलिए मैंने 3 लिखा। अगला सवाल है 9 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं, जो नीचे संख्या दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है या परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस उसको ध्यान में रखना और बताना। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है √23, √225, 0.3796, 7.478478 ... 5 नंबर है 1.10, 100, 100, 100, 1000000, 1 ... ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहला नंबर है √23। तो 23 ये क्या है, इसका पूरी तरह से आप वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर है 225, तो इसका वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 15, तो ये परिमेय संख्या है। 0.3796, इसको हटाएंगे तो 3796 ये परिमेय संख्या है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये चूँकि रिपीटेशन हो रहा है, जो भी रिपीटेशन होता है वो परिमेय संख्या होता है। और अगला जो है ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा और शांत भी नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे देखा वो 1.3 एक्सरसाइज का पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। अगला क्लास हम लोग देखेंगे 1.4 और 1.5 एक साथ देखेंगे, जो अगले क्लास में डालेंगे। इसको आप अच्छा से कॉपी कर लेना, समझ लेना और अपना कॉपी में लिख लेना, ताकि इसको फिर से मैं कभी भी देखने के लिए मांग सकता हूँ आपसे। धन्यवाद।